ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि नॉलेज जो है, ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का साधन है। अलग अलग समय पर बाबा ने ज्ञान की अलग अलग परिभाषा बताई है। कभी तो बाबा ने ये कहा है कि नॉलेज प्रकाश है। जैसे प्रकाश में हम चीज को ठीक तरह से देख सकते हैं, वैसे ही ज्ञान होने से हम ये विश्व क्या है, ये देहधारी जो है, इनमें आत्मा विराजमान है और ये कर्मों के सिद्धांत कैसे कार्य कर रहे हैं, इन सब बातों को देख सकते हैं। तीसरा नेत्र खुल जाता है, इसलिए ज्ञान को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ये ज्ञान औषधि भी है। इससे आत्मा को जो विकारों के रोग लगे हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो अलग अलग समय पर मैं ये कह रहा था कि बाबा ने ज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं की हैं। इन सभी को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे बाबा कहते हैं, ज्ञान का हर एक पॉइंट एक अनमोल रतन है, अविनाशी रतन है। तो उस बात को याद रखने से हम कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो मूल्यवान चीज है। केवल रत्न ही नहीं है, बल्कि उससे जो हमारा भविष्य का जीवन है, अनेक जन्मों तक वहां तो रतन जैसे दीवारों में, छतों में लगे रहते हैं। तो इतनी जबरदस्त कमाई इस नॉलेज से होती है। इसी तरह से आज की मुरली में बाबा ने कहा याद के लिए कि याद एक यात्रा है। ये जो योग हम लगाते हैं उसको बाबा आमतौर से कहते हैं कि योग शब्द तो कठिन है। जब आप योग शब्द कहते हैं तो लोग समझते हैं ये कठिन है। आपने टेढ़ी खीर की बात सुनी होगी। किसी व्यक्ति का एक दोस्त था और वे बेचारा जन्म से अंधा था। तो उसने उसको कहा कि एक दफा मिले, तो उसने कहा कि मेरे पास आना। उसने कहा क्या करोगे? उसने कहा तुम्हारी खातिरी करूंगा, महफल करूंगा, खिलाऊं पिलाऊंगा। उसने कहा क्या खिलाओगे? अच्छा बताओ। उसने कहा खीर खिलाऊंगा। उसने कहा खीर क्या होती है? कहता है सफेद होती है। तो वो बेचारा जन्म से अंधा था, उसको क्या पता सफेद कैसा होता है। उसको वो बोला सफेद होती है। फिर उसने कहा कि सफेद कैसी होती है? कहता है जैसे बत्तख होती है। और ज्यादा कठिन करता गया उसके लिए। उस बेचारे ने बत्तख देखी नहीं थी। मैंने पहले ही कहा कि वो जन्म से अंधा था। उसने कहा बत्तख कैसी होती है? तो उसका हाथ पकड़ के उसको कहता है बत्तख ऐसे होती है। उस बत्तख का जो आगे का सिरा है वो उसके हाथ को पकड़ के दिखा दिया। उसने कहा ना भाई, मैं ऐसी टेढ़ी खीर नहीं खाऊंगा, वो तो मेरे गले में फंस जाएगी। तो बाबा कहते हैं योग शब्द जब आप कहते हैं तो लोग कठिन समझते हैं, कहते हैं भाई ये तो हमारे बस का नहीं। जब आप उसको याद कहते हैं, याद तो स्वाभाविक है। बच्चा भी अपने माँ को याद करता है, कोई सिखाता है क्या उसको? वो तो सहज होती है, स्वाभाविक होती है। तो अगर हमें ये मालूम हो शिव बाबा से हमारा क्या संबंध है, उससे प्यार हो, उससे क्या प्राप्ति होती है, ये याद में हो, और याद के क्या लाभ हैं, परमात्मा की याद के, तो याद सहज है।
फिर चूंकि यहाँ पर ज्ञान में अधिक लोग भक्ति के आते हैं, बाबा कहते हैं ये भक्ति का अंत होता है, ज्ञान की तब प्राप्ति होती है। तो भक्त लोग यात्राओं में लगे रहते हैं, इस दफा हरिद्वार चलेंगे, अगली दफा फलाना जगह चलेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा ने कहा कि याद जो है एक यात्रा है, सिंपल बना दिया, क्योंकि यात्रा में भक्तों का इंटरेस्ट रहता है। वो समझते हैं पाप समाप्त होते हैं, जो महान लोग हैं उनके दर्शन होते हैं, जहाँ पर महान व्यक्ति रहते हैं पवित्र स्थान होता है, वहाँ पर जाने से हमें भी अच्छे संकल्प आएंगे, जीवन अच्छा बनेगा। तो किसी को मोटिवेट करना पड़ता है, जिस चीज में जिसका इंटरेस्ट हो उसको वो बात बतानी पड़ती है, ताकि वो इसको दिलचस्पी ले कि अच्छा। और फिर क्यूरियोसिटी भी व्यक्ति की उठानी पड़ती है। किसी को याद यात्रा है तो कहेगा याद यात्रा कैसे है? याद तो हम यहाँ बैठे हैं किसी को याद कर रहे हैं, तो यात्रा थोड़ी कर रहे हैं। तो उसकी क्यूरियोसिटी होगी, फिर आप कहेंगे कि याद यात्रा कैसे है, तो सुनेगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा जरूरी है। क्यूरियोसिटी के बिना भूख ही न लगी हो किसी को तो खाएगा कैसे? प्यास ही न लगी हो पानी कैसे पिएगा? तो इसलिए कहा गया है, यू कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक ए ड्रिंक। पिएगा तो तभी ना जब उसको प्यास लगी होगी। तो पहले व्यक्ति को जागृत करना पड़ता है। किसी को भूख न लगती हो, कुछ खाने के लिए कहते हैं डॉक्टर, कमजोरी ना आ जाए, तो पहले उसको ऐसी दवाई देते हैं जिससे उसकी भूख जागृत हो, जिससे कि वो कुछ खाने की इच्छा उसकी हो। नहीं तो खाएगा कैसे? आप उसको कहते रहो खाया करो भाई, कमजोर हो और कमजोर हो जाओगे, खाओ खाओ अच्छी तरह से। अब भूख ही नहीं लगती तो खाएंगे कहाँ से? तो इसलिए वो दवाई देते हैं जिससे उसको भूख लगे। तो इस प्रकार से याद की यात्रा, ज्ञान और योग के बारे में बाबा ने अलग अलग समय पर उनकी अलग अलग उपमाएं दी हैं, अलग अलग उनकी एनालॉजीज और पैरेलल्स दिए हैं। उन सबको याद रखना जरूरी है। अब उसको बताते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक कायदे से, सिस्टमेटिक रूप से, और जिससे उच्च प्राप्ति होती है। तो ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ यूनिवर्सल नॉलेज मिलती है। लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं ये बैटल फील्ड है। अगर किसी को कह दो कहाँ जा रहे हो, उसको कहो यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, फिर तो कहेगा ठीक है पढ़ने जा रहे हैं। अगर उसको कहो बैटल फील्ड में जा रहा हूँ तो कहेगा कहाँ लड़ाई हो रही है? कारगिल में जा रहे हो, कश्मीर में क्या? तो वो भी खत्म हो गई है, अब आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन देखा जाए तो बाबा ने कहा है यू आर एट वार विद माया, आपकी माया से लड़ाई है। आप ये शिव शक्ति सेना हो, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली सेना हो। तो स्वयं को एक सोल्जर समझना, ये समझना कि हमने माया पर विजय प्राप्त करनी है। और जैसे कई लोग कहते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल, तो ये जो हमारा संगम युग का जीवन है, ये एक प्रकार से लड़ाई भी है, पढ़ाई भी है, चढ़ाई भी है, कमाई भी है, ये सब कुछ है। पहाड़ी पर जैसे कोई ऊंचा चढ़ता है, हम भी ऊंचे जाते हैं ऊंची मंजिल पर, ये चढ़ाई भी है, पढ़ाई भी है, तो लड़ाई भी है। विकारों से हमारी लड़ाई है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारे शत्रु 5 विकार हैं। किसी और से हमारी कोई घृणा, शत्रु, वैर, द्वेष हमारा नहीं है। तो ये जो लड़ाई है, इसके लिए बाबा कई दफा, जैसे मैंने कहा भाई पुरुषार्थ कर रहे हो, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। कई दफा बाबा कहते हैं रेस है, ये दौड़ है, दौड़।
जो तेज दौड़ेगा, आगे जाके लक्ष्य को हाथ पहले लगाएगा, उसको इनाम मिलेगा। तो आप सब लोग जो हो एक रेस में शामिल हो। तो पढ़ाई पढ़ रहे हो तो आदमी ठंडे मीठे रीत से पढ़ता रहता है, कोई इतना ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करता। लेकिन अगर वो ये ध्यान में रखे कि ये रेस है, इस रेस में मैंने आगे जाना है, तब मुझे प्राइज मिलेगा, तो फिर वो उसको उस ढंग से देखता है, उस दृष्टिकोण से। और वो एटीट्यूड मेन चीज है। जब वो दृष्टिकोण उसका बनता है, तब उसको वो प्राप्ति ऊंची मंजिल की होती है। और रेस भी बाबा कहते हैं ये हर्डल रेस है, ऑब्स्टेकल रेस है। ये रेस कोई सीधा साधा मैदान हो, सफेद लाइन लगी हुई हो, 2 लाइनें, उसके बीच में आपको भाग के एक खास जगह तक जाना हो, लेवल ग्राउंड पर। केवल ऐसा ही नहीं है रेडी 1 2 3 भागे और पहुंच गए। इसमें रुकावटें आती हैं, कहीं पर हाई जंप करना पड़ता है, कहीं लॉन्ग जंप करना पड़ता है, और काफी एडवेंचरस होना पड़ता है। ये ऑब्स्टेकल रेस है। उसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक की बात वहां आती है। ये जो हमारा संगम युग का जीवन है, जिसको पढ़ाई कहते हैं, याद की यात्रा कहते हैं, लड़ाई भी कहते हैं, रेस भी कहते हैं, उसमें बाबा कहते हैं विघ्न आएंगे। ये आपके पेपर हैं, आपकी पढ़ाई के पेपर्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं? विघ्न। इसलिए किसी ने कहा है ऑल नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जितना भी ज्ञान है, किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर उसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों ने बात सोची है, कोई रिसर्च की है, कोई निकाली है। ये सारा जो नॉलेज है संसार में किसी भी फील्ड का, ये उस फील्ड में जो जो प्रॉब्लम है, लोगों ने उसके बारे में माथा लगाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ निकाल दिया रास्ता। इसलिए बाबा कहते हैं कि नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे समस्या हल होती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, नॉलेज लेते हैं, फिर विघ्न तो आएंगे, उन्हीं को सॉल्व करना ही तो नॉलेज है। नॉलेज ले किस लिए रहे हैं? आपके सामने कुछ प्रॉब्लम है, उसलिए आपको नॉलेज दिया जा रहा है। परिवार में रहते हैं, कई व्यक्ति बड़े डोमिनेंट नेचर के हैं, हर एक बात अपनी मनवाना चाहते हैं, एडजस्ट करते ही नहीं, बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं करते। पहले आपकी बजाय पहले मैं, उनका ही एटीट्यूड हमेशा रहता है। तो उनके साथ आप कैसे चलें? ये एक प्रॉब्लम है, तो बाबा ने बताया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो। कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर शाउट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, इरिटेशन लाते हैं हमारे मन में, तो टेंशन होता है, भाई ये क्या करता है, ये हमारे लिए तो मुसीबत है। मुसीबत बताता हूँ मैं लोगों को कि किसी का बच्चा पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ उसको मुसीबत ही मुसीबत आती थी। तो जब नाम रखने का टाइम आया, उसने कहा भाई इसका क्या नाम रखे? मौलवी ने कहा, कहता है इसका नाम रखो मुसीबत हुसैन। क्योंकि जब से ये पैदा हुआ है मुसीबत ही मुसीबत है। ये क्या पैदा हुआ है, मेरे घर में मुसीबत पैदा हुई है। तो ये मुसीबतें तो है इस जीवन में, ये प्रॉब्लम रहेंगे। उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ही बाबा हमें नॉलेज देता है। तो ये कहना है कि अरे ये तो नई मुसीबत आ गई, ये नया प्रॉब्लम आ गया, माथा कूटते रहना, ये नॉलेज की कमी है। बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि नॉलेज की कौन सी बात ऐसी है जो हमने शायद मिस की है, नहीं समझी है, और इस प्रॉब्लम को हम हल नहीं कर पा रहे, हमारे सामने मुश्किल है। भगवान के लिए कहा जाता है वो सब मुश्किलों को हल करता है। कोई मुश्किल आती है तो लोग भगवान के पास जाते हैं कि हे प्रभु, दुख हरता सुख करता प्रभु, हमारे ऊपर ये विघ्न है, कठिनाई है, तो हमारी ये पार करो, हम उसके बच्चे हैं।
उसके समान बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? नॉलेज से। परमात्मा नॉलेजफुल है, इसलिए उसके सामने कोई पहाड़, कोई विघ्न, कोई रास्ते में रुकावट ठहर नहीं सकती। तो हम भी अगर नॉलेज को ठीक तरीके से ले रहे हैं और ये समझकर, जैसे कोई व्यक्ति फिजिशियन बनता है तो फला बीमारी इस कारण से पैदा होती है, उसकी पैथोलॉजी को जानता है और उसकी दवाई ये है, ये उसका ज्ञान है, तभी वो फिजिशियन कहलाता है। इसी तरह से हमारा भी जो नॉलेज है, कौन सी समस्या का क्या हल है, हमारा अपना मटेरिया मेडिका है। हमें अपने औषधि ज्ञान स्वयं होना चाहिए, किस बीमारी की क्या दवा है। कहते हैं भाई ये लाइलाज दवाई है, इस दवाई का कोई इलाज नहीं, ये इलाज की कोई दवाई नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बीमारी है तो दवाई जरूर है। ये कह दो कि हमें पता नहीं है। हमारी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज है, उसमें अभी तक हमने इस बात को, उसके काज को, पूरे फैक्टर्स को समझा नहीं है और उसके लिए कोई हल निकाला नहीं है। उसी की रिसर्च करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि बीमारी है और उसकी दवा नहीं। एक बीमारी जरूर है जिसकी दवा कोई नहीं। भाभी जब आ जाती है, और लुकमान आपको मालूम है यूनानी का सबसे बड़ा हकीम हुआ, जैसे हमारा धनवंतरी या उसको चरक के लिए बोलते हैं, उनका लुकमान हुआ। तो वो अपना कहता है, मरते मरते कह गया लुकमान सादाना हकीम, मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। वो कहता था मेरे पास सब दवाइयां हैं, लेकिन मौत की दवा नहीं, मरूंगा तो मैं खुद भी। आखिर एक दिन जो इंसान पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, उसकी दवा कुछ नहीं। बाकी बीमारियों की दवा है, जब तक आदमी को पता है, समझ है कि क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा है ये जो हर्डल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं, विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक कैसे बनो? ये तो कह दिया बनो, कैसे बनो? बाबा को भी शिव बाबा ने पहले कह दिया कि ये ऐसी नई सृष्टि तुम्हें बनानी है। जब साक्षात्कार कराया गोल्डन एज का, कि ऊपर से कोई तारे से हैं, आ रहे हैं और यहाँ एक बहुत सुंदर महल हैं, बगीचे हैं, उसमें कोई जो है वो शहजादा बन जाता है, कोई शहजादी बन जाती है, डबल क्राउन। तो बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बताया कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। तो जब बाबा से अनुभव पूछा गया, बाबा ने ये सब सुनाया, तो बाबा कहते हैं कि मैंने कहा, उसने कहा नई दुनिया बनानी है। कैसे बनानी है वो तो पता ही नहीं, बनानी है। तो आप भी कहेंगे विघ्न विनाशक बनो, लेकिन कैसे बनो? बताने की बात तो वो है ना, बनना तो हम भी चाहते हैं, कैसे बने? दैट इज द मेन क्वेश्चन। ये एक मुख्य चीज है कि विघ्न विनाशक हम कैसे बने। उस पर बाबा ने समय समय पर हमें बहुत बातें बताई हैं। उनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो कोई विघ्न हमारे सामने ठहर नहीं सकेगा। फिर कभी उसकी चर्चा करेंगे। अभी समय की सीमा है, आज वर्किंग डे है, लेकिन विशेष रूप एक बात हम सामने अगर रखें, बाबा हमारा साथी है। हम अकेले किसी चीज से नहीं वो कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। हम अनइक्वल हैं प्रॉब्लम के। प्रॉब्लम बड़ा है, हम छोटे हैं, हम में शक्ति नहीं है, और जो हमारे सामने समस्या है उसके लिए साधन नहीं है। हम निहत्थे हैं और सामने जो खड़ा है वो, उसके पास वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है। तो हम क्या करें? तो फिर कोई ऐसा चाहिए जिसके पास हो। अब इंडिया है, वो रशिया से बना के रखता है, ताकि अगर अमेरिका पाकिस्तान की साइड ले तो हम रशिया वाले को कहें। आपको मालूम है जब ये बांग्लादेश से कनेक्टेड वार हुई थी
तो किसिंजर साहब थे उन दोनों में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और निक्सन साहब थे। तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि पाकिस्तान की हेल्प करनी है। तो अपना जो जहाज था, समुद्री जहाज जिस पर एरोप्लेन्स थे, अटैक करने के साधन थे, वो भेज दिया। 7th फ्लीट या क्या कहते हैं उसको, वो फटाफट बांग्लादेश के पास आने लगा। रशिया ने कहा होल्ड अप, अगर आप आगे बढ़े तो आपकी और हमारी लड़ाई होगी। फिर वो वहां रुक गए। अगर रशिया उस वक्त ऐसा नहीं कहता तो हिस्ट्री कुछ और होती। तो हमेशा जो अपने से ज्यादा पावरफुल हो उसके साथ हर एक व्यक्ति बना के रखता है कि इसका गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस है, इसके पास ये साधन है, वो साधन है, ये काम आएगा, काम का आदमी है। तो शिव बाबा तो सारे कार्य कर सकता है। तो अगर उस सर्वशक्तिमान को आप साथी बना लें तो कोई रास्ते में रुकावट रुकेगी, हो नहीं सकता। बाकी इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। ओम शांति।